गाइस, जुपिटर वैगन पिछले कई क्वार्टर्स कंपनी के बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं। क्या इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 में कंपनी ने इंप्रूवमेंट्स करे हैं या फिर ये क्वार्टर्स भी पिछले क्वार्टर्स की तरह कंपनी का वीक रहा है? इस वीडियो में इन कंपनीज के रिजल्ट्स को आज के दिन डिस्कस करेंगे। साथ में चार्ट्स पर क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो भी। पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले हम लेंगे कंपनी के रिजल्ट्स। क्वार्टर 4 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है कंपनी के। जितने भी नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी लाख्स में है, तो इनको हम हाथों हाथ पहले करोड़ में भी कन्वर्ट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 26 के अंदर कंपनी का आया है 780 करोड़। 780 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मार्च 26 में। पिछले साल मार्च में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1044 करोड़ का। 1044 करोड़ से कंपनी गिर करके 780 करोड़ पर आई है, यानी एक बड़ा नुकसान कंपनी का हुआ है। 220 और 44 कितना हो जाएगा ये? 264 करोड़। 264 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप हुआ है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव में लेकर के आता है, जहां पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया है -25%। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 25% ड्रॉप हुआ है, जो कि एक वीक नंबर है। और दिसंबर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था -13%, यानी कि इस बार मार्च में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल बेसिस पर उससे भी ज्यादा गिरा है। तो ऐसे में ये रिजल्ट पहला सेगमेंट कंपनी का काफी ज्यादा वीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का बहुत बुरा गया है, -47, -22, -13। इनफैक्ट मार्च 2025 भी कंपनी का बहुत वीक था, -6%। यहीं से शुरुआत हुई कंपनी के वीक रिजल्ट्स की। उसके पहले तक कंपनी एक डिसेंट रिजल्ट, बल्कि इनफैक्ट आप कह सकते हो कि कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही थी इसके पहले तक। और अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे, यहां पे देखना 115, 96, 154, 111, 39%, 56%। सो दिसंबर 22 से लेकर के आपका दिसंबर 24 कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए, और इसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर भी नजर आएगा। और राइट, इसका पूरा इंपैक्ट आपको इसके चार्ट पर नजर आ रहा है। जब जब कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दिए तब तक आपको ये शेयर बढ़ता देखने को मिला, लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर के आज की डेट तक ये शेयर उठ नहीं पाया है। यही हाल रेलवे की सभी कंपनीज का ऑलमोस्ट। RVNL देखना, IRFC देखना, उन्होंने भी यही काम कर रखा है। उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। तो पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 और साथ में मार्च 25 कंपनी का बहुत वीक है, और ये कंटिन्यूटी कंपनी ने आज के रिजल्ट्स पर भी जारी रखी है। तो पहला सेगमेंट वीक है। अब अगले सेगमेंट पे आते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस। एक चीज नोट करना, पहला सेगमेंट जो हमने इतना लंबा चलाया, आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा नहीं आया। नहीं आया तो ठीक है ना, नहीं आया तो हर चीज को नोट करना जरूरी है। मार्केट में बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो एक टाइम पर लॉन्ग टर्म हाई पर पहुंच जाती है, फिर सालों साल नीचे रहती हैं और फिर इंतजार करते रह जाते हैं इन्वेस्टर। तो ऐसे में हर चीज आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ देखनी जरूरी होती है। टोटल एक्सपेंसेस, खर्चे कंपनी कितना है? 731 करोड़ ये है कंपनी के एक्सपेंसेस। पिछले साल थे 923 करोड़। तो आई बिलीव कि कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार बड़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के मुझे लग रहा है एक्सपेंसेस बड़े हैं, अगर आप रिवेन्यू का डिफरेंस देखोगे उसके कंपैरिजन में। तो ऐसे में कंपनी का OPM परसेंटेज डाउन जा सकता है, जो कि प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन लेकर के आएगा। तो 809 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का दिसंबर में था। पिछले साल 923 करोड़ का एक्सपेंस था। तो एक्सपेंसेस भले ही आपको यहां पर कम दिख रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वो कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा है। सो अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर। सो ये है कंपनी का प्रॉफिट। मार्च 26 में 46 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। पिछले साल था 127 करोड़। तो 127 से गिरती हुई कंपनी 46 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है। तो ऑफ कोर्स कंपनी का प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। लगभग 81 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट पे, जो कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज लेकर के आ जाएगा -72%। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा है, एट द एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देख लेते हैं। सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट बनता है 27 करोड़। तो टैक्सेस काटने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स और भी ज्यादा गिर गए हैं। सिर्फ 27 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। पिछले साल था 102 करोड़ का। तो यहां पर कंपनी का प्रॉफिट में बड़ा डिक्लाइन है। कितना हो जाएगा ये? 75। हाँ, 75 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो गिर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि ऑफ कोर्स 72% का डिक्लाइन कंपनी को देता है एनुअल बेसिस पे।
62 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे हैं और 72% का आपका पैट में डिक्लाइन आया है। और दिसंबर में ये पैट था कंपनी का -35%। तो कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का लॉस है एनुअल बेसिस पर वो डबल हो चुका है। तो ये रिजल्ट एट द एंड बहुत ज्यादा वीक है, कोई इंप्रूवमेंट कंपनी ने नहीं की है। पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 यहां पर भी आप देख सकते हो कंपनी के प्रॉफिट्स पर यहां भी डिक्लाइन लगातार देखने को मिला पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो ये रिजल्ट्स कंपनी का वही चीज जो कंपनी लगातार कर रही है उसको कंटिन्यू किया है कंपनी ने, जरा भी इंप्रूवमेंट कंपनी ने नहीं की है। इनफैक्ट आई बिलीव कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर 26 के बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन गया है। ठीक है, सो मार्च 25 में कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 3963 करोड़ मार्च 25 में, और अभी मार्च 26 में कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2915 करोड़ का। तो यस, यहां पर भी कंपनी ने डिक्लाइन दिया है आपके फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी। ऑलराइट, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने माइनस ग्रोथ दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.77% पॉजिटिव था। तो यहां पर कंपनी उससे भी अब नेगेटिव में लेकर के आ गई है। तो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट भी कंपनी का बहुत ज्यादा वीक आया है और प्रॉफिट्स भी कंपनी का यहां पर वीक ही दिख रहा है, क्योंकि 380 से कंपनी क्वार्टर 3 में 241 पर थी और अभी कंपनी कितने पाई है प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 380 से कंपनी गिरती हुई 165 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी का एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हो जाता है। तो यहां पर भी कंपनी ने माइनस ग्रोथ ही दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट, कंपनी का एनुअल रिजल्ट और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तीनों वीक है, अच्छा रिजल्ट नहीं है। अब ये रिजल्ट खराब आने के बाद क्या भैया मेरे को शेयर से कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? ऑफ कोर्स आप कहोगे भाई बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। लेकिन चार्ट्स के ऊपर आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? क्या कोई स्टॉक अपने रिजल्ट्स के अगेंस्ट चल सकता है? हम लोगों ने बुल रन के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंपनीज भी रन करती देखने को मिली है। कई बार बुल रन के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंपनीज भी रन कर जाती हैं। अभी इसका काफी खराब फेज चल रहा है, पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का बहुत वीक रहा है। ऑन चार्ट आप यहां पर देख सकते हो कि स्टॉक लगभग 2025 पूरा 2025 ही आपको 200 ईएमए, जो ब्लैक लाइन आप यहां पर देख रहे हो 200 ईएमए पर रिजेक्शन खाता देखने को मिला है। बीच बीच में शॉर्ट टर्म से रैली भी यहां पर बनी है, एक रैली यहां आपको देखने को मिलेगी, एक रैली यहां पर, और रिसेंटली अप्रैल में आपकी ये रैली स्टार्ट हुई जो कि 240 से 310 के प्राइस तक लेके गई। ठीक है, तो एक छोटी सी रैली यहां पर भी स्टॉक ने दिखाई है। बीच बीच में छोटी मोटी रैली स्टॉक के अंदर बन रही है, बट अल्टीमेटली लोअर लोस और हायर हाइज जैसे सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लोअर लोस एंड लोअर हाइज जैसे सिचुएशन यहां पर है। और अभी ऐसी कंडीशन पर स्टॉक है कि ऑलमोस्ट आप यहां पर देख सकते हो कि 242 का एक क्रूशियल बेस बना रखा है, और पर्टिकुलरली अगर हम रिजेक्शन यहां पर मार्क करेंगे तो 306 के आसपास मेरे पास एक क्रूशियल रिजेक्शन निकल करके आता है। इस हफ्ते के अंदर भी 200 ईएमए को वापस से टेस्ट किया, बट लास्ट सेशन वहां पर रिजेक्शन देकर के वापस से ड्रॉप कर गया। तो 306 आपका 200 ईएमए विद क्रूशियल रिजेक्शन भी है। कमिंग सेशन में इसी तरह से अगर कहानी चलती है, आप 242 को अगर ड्रॉप करते हो तभी आपका स्टॉक में एक वापस से बड़ा फॉल आएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की यहां पर बात करें, 242 को अगर ड्रॉप करता है तो आपको ऐसे में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट एट द एंड अभी आपकी जो मेजर फोकस रहेगा वो 306 पर रहेगा। ठीक है, 306 पर अभी आपका मेजर फोकस रहने वाला है। आपके इस कंपनी के अंदर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यस, हम एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में समझ सकते हैं, जहां पर अराउंड 330 या 338 के आसपास अपने एक छोटे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में एक अच्छा बुल रन है, तभी यहां पर 200 ईएमए को क्रॉस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे रिजल्ट्स के साथ में। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चीजें अभी मुश्किल है, शॉर्ट टर्म में मार्केट में रिकवरीज एंड ऑल वही आपको यहां पर सस्टेनेबिलिटी दिखा सकती है। सो ये था आज का वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।